नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, धर्मराज जी को पापियों को दंड देते देते ऊब गए। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा, चित्रगुप्त जी, आप यमपुरी का ध्यान रखिए, मैं धरती पर घूमकर अपने मन को अच्छा करके आता हूँ। चित्रगुप्त जी ने कहा, ठीक है महाराज, पर आप धरती पर रंगीन दुनिया में मत खो जाइएगा। धर्मराज जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार कहकर धर्मराज जी धरती पर भ्रमण करने निकल गए। चलते चलते उन्होंने देखा कुछ आदमी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुछ अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर हंस रहे हैं। धर्मराज जी को यह सब देखकर बहुत आनंद महसूस हुआ। धर्मराज जी ने एक नौजवान का वेश धारण कर लिया और वह धरती पर रहने का मन बना लिया। वह एक कन्या के पास जाकर शादी करने को कहने लगे। वह कन्या धर्मराज जी के सुंदर रूप को देखकर तुरंत शादी के लिए तैयार हो गई। धर्मराज जी की शादी हो गई। शादी होते ही धर्मराज जी की सारी शक्तियां गायब हो गईं। वह एक साधारण मनुष्य बन गए। अब उनको हर चीज की आवश्यकता थी और उसके लिए पैसे चाहिए थे। इस बात को लेकर उनकी पत्नी उनसे हर पल झगड़ा करती रहती। कभी सब्जियां लाने के लिए झगड़ा करती तो कभी अनाज लाने के लिए। धर्मराज जी ने दवा बेचने का कार्य करने का मन बना लिया और वह दवा बेचने लगे। पर अब उनकी पत्नी गहनों की मांग करके अपने पति से झगड़ा करती तो कभी महल खरीदने के लिए झगड़ा करती। इस प्रकार कुछ दिन बाद उनको एक बेटा हुआ। उसका नाम कुमार रखा गया। इस तरह के जिंदगी से परेशान होकर धर्मराज जी अपने लोक को आ गए। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी मर गई। अब कुमार के पास कुछ भी न था। वह सोचने लगा, क्या काम करूं ताकि भोजन का प्रबंध हो सके। उसने अपने पिता की तरफ वैद्य बनने का सोचा। उसी रात उसके पिता उसके सपने में आए और बोले, पुत्र, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। जो तुम काम करोगे तुम कामयाब होगे, अगर तुम मेरी इन बातों को ध्यान में रखो तो। कुमार ने कहा, कहिए पिताजी, किन बातों को ध्यान में रखना है। धर्मराज जी ने कहा, तुम जिस भी आदमी का इलाज करने जाना तो पहले उसके सिरहाने देखना, वहाँ तुम्हें धर्मदूत दिखाई देंगे तो उनकी इलाज मत करना, क्योंकि उन्हें तो इलाज के बाद भी मरना ही होगा। और जिनके सिरहाने कोई दूत ना दिखे उनकी इलाज करना। इस प्रकार से तुम्हारा यश चारों लोकों में फैल जाएगा। कुमार की जब नींद खुली तो उसने ऐसा ही करने का विचार बनाया। वह जिसका भी इलाज करता वह ठीक हो जाता। इस प्रकार सभी लोग कुमार से इलाज कराना चाहते थे। धीरे धीरे उसके पास काफी धन एकत्रित हो गए। उसी राज्य में राजा की बेटी बीमार थी। राज्य के सारे वैद्य दवा करके हार गए थे। राजा को जब कुमार के बारे में पता चला तो वह कुमार को बुलवाया और अपने राजकुमारी का इलाज करने का आग्रह किया। कुमार राजकुमारी के पास उसकी इलाज करने गया तो देखा खुद धर्मराज जी उसके सिरहाने बैठे हैं। कुमार ने धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इस राजकुमारी का प्राण दान स्वरूप दे दीजिए। धर्मराज जी प्रसन्न होकर राजकुमारी का प्राण लिए बिना ही चले गए। राजकुमारी उठ खड़ी हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा अपने बेटी का विवाह कुमार से करा दिया। अब कुमार की जिंदगी राजकुमारों जैसा हो गया। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो।